हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और जिसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से और इस ग्रंथ को सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ गीत गोविंद की। गीत गोविंद जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना महाकवि जयदेव ने की थी। यह जो गीत गोविंद है वह राधा रानी व श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम को प्रदर्शित करता है। ओडिशा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें ये गीत गोविंद आज भी गाया जाता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम गीत गोविंद की महिमा समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जो महाकवि जयदेव थे वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते थे। एक दिन जयदेव ने निश्चय किया कि वे श्री कृष्ण व राधा रानी के पवित्र प्रेम पर एक अद्भुत काव्य रचना करेंगे। वह गीत गोविंद लिख रहे थे। जब वह गीत गोविंद लिख रहे थे तब एक श्लोक पर आकर वह रुक गए, क्योंकि उस श्लोक का भाव था कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। लेकिन वह सोच ही रहे थे कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि वो इस श्लोक को लिखने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी जयदेव ने सोचा कि पहले मैं स्नान कर कर आता हूँ, क्योंकि मैं इस श्लोक को लिख नहीं पा रहा हूँ। तभी वो स्नान के लिए चले गए और तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव का रूप धारण कर कर आए और उस अधूरे काव्य श्लोक को पूरा किया, जो कि जयदेव नहीं लिख पा रहे थे। जब जयदेव ने आकर देखा तो वह समझ गए कि यह किसी साधारण मनुष्य का काम तो नहीं हो सकता है, और वह प्रभु के प्रेम में रोने लगे, मग्न हो गए, क्योंकि वह कहने लगे कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ कृष्ण स्वयं आते हैं। कहते हैं जहाँ भी गीत गोविंद गाया जाता है वहाँ श्री कृष्ण खुद आते हैं सुनने के लिए, क्योंकि यह जो गीत गोविंद है वह श्री कृष्ण को अति प्रिय है। कहीं भी अगर गीत गोविंद गाया जाता है तो वहाँ श्री कृष्ण के लिए अलग से आसन बिछाया जाता है कि वो यहाँ सुनने के लिए ज़रूर आएंगे, ऐसा भक्तों का विश्वास है। तो अगर अभी तक आपने गीत गोविंद नहीं सुना है तो मेरे कहने से एक बार गीत गोविंद ज़रूर सुनिए और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाइए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।